हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ़ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश देन यू गो टू माय अनदर चैनल वेयर आई मेक वीडियो इन इंग्लिश। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आज के इस हमारे वीडियो का टॉपिक है कि पोर्टुगल का विजिट वीज़ा और वर्क वीज़ा और पोर्टुगल का सीजनल वीज़ा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि कोविड के बाद क्या वहाँ पर सिचुएशन है और रेगुलर मतलब रिसेंट अपडेट क्या है इसके वीज़ा के रिलेटेड, ये भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से बिलोंग करते हैं वहाँ से और अभी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, पोर्टुगल के वीज़ा का कितनी कैटेगरी हैं और कौन कौन से आप कैटेगरी में कब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग जॉब के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं अपने होम कंट्री में बैठे हुए तो हम जॉब कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ के कुछ जॉब वेबसाइट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है और जो पोर्टुगल से रिलेटेड जो फैक्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको विजिट वीज़ा मिलता है, आपको वहाँ पे जॉब मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इन सब के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके सामने की आइडियल ऑप्शन क्या है आपको अप्लाई करने के लिए, मतलब वहाँ पर जाने के लिए, आपको वहाँ पर जॉब करने के लिए। मैं एक आइडियल ऑप्शन भी आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप लोग पोर्टुगल के लिए प्लान करना चाहते हैं, आप लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं तो बस इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूँगा, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं कुछ भी अपडेट डालूं तो आप लोगों के सामने डायरेक्ट अपडेट मिल जाए। इसके साथ साथ आप लोग हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में खास करके मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालते रहता हूँ जॉब से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जाके हमसे फॉलो कर सकते हैं और जॉब वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि पोर्टुगल का वीज़ा जो क्या होता है, वर्क वीज़ा क्या होता है और पोर्टुगल का सीजनल वीज़ा क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको कि ये सब डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट चीज़ें हैं अब वीज़ा के बारे में, मतलब पोर्टुगल से रिलेटेड, और ये सब वीज़ा डिफरेंट तौर पर इशू किया जाता है। मैं आपको बता दूंगा अगर लेटेस्ट ट्रेंड की अगर बात करें तो अभी कोविड-19 की वजह से बहुत से ऐसे मतलब कंट्रीज़ ने अपना वीज़ा प्रोसेस को बंद करके रखा है, जिसमें से पोर्टुगल भी उसमें शामिल है। पोर्टुगल भी बहुत दिनों से बंद करके रखा है और अभी कोई रिसेंट अपडेट इस पर नहीं आया है कि वो अभी खुला है कि नहीं है। तो अभी इस पर कोई रिसेंट अपडेट नहीं आया है कि वो खुला है कि नहीं है, तो अभी हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि अभी वो फिलहाल अभी तक वो बंद है। और जैसे ही कोई नया अपडेट, रिसेंट अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उस पर और उस पर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा हम आज के वीडियो में ये बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर आप कोई वहाँ पर जाना चाहता है, कोई वर्क वीज़ा पाना चाहता है या सीजनल वर्क वीज़ा पाना चाहता है तो उसका अप्लाई करने के लिए मतलब क्या अभी सही समय होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी सब कुछ प्रोसेस बंद है टोटली ए टू जेड। तो जब नया ये स्टार्ट होता है आफ्टर लॉकडाउन, चाहिए सब जो ओवर होने के बाद जब नया स्टार्ट होता है तो फिर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और अपना वीज़ा को लगा सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि पोर्टुगल के लिए लोगों में काफ़ी क्रेज़ है। यही वजह है कि काफ़ी यहाँ पर स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, लोगों को पैसे लेकर धोखा दिए जाते हैं और उनको वीज़ा नहीं मिल पाता है। क्योंकि पोर्टुगल जो होता है वो एकमात्र ऐसा कंट्री है वर्ल्ड में जो ये ऑप्शन देता है कि उसके पास इमिग्रेंट आए और अपना डॉक्यूमेंटेशन बनवा लें। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के साथ स्कैम होता है, लोगों को धोखा दिया जाता है और धोने के बाद इसके बारे में मतलब उनसे अच्छे खासे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि रियल जो ऑथेंटिक चीज़ क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे काम करने के लिए किसी के बहकावे, किसी के बात में नहीं जाएं और अपने मन से, अपने दिमाग से काम करें और अपना ये वीज़ा को लगाएं। मैं आपको बता दूं कि ये पोर्टुगल का वीज़ा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, जहाँ कहीं से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन को जो टाइम पूरा हो जाएगा और जब वीज़ा प्रोसेसिंग खुल जाएगा तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये टोटली बंद है। मैं आपको बता दूं कि जो पोर्टुगल का वीज़ा है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जो कि डी वीज़ा हम लोग कहते हैं, उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। जो डी वीज़ा को हम लोग नेशनल वीज़ा कहते हैं और अगर कोई आदमी ये डिसाइड करता है कि वो पोर्टुगल में 3 महीने से ज़्यादा जाकर रहेगा तो वो डी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है। डी वीज़ा के 2 कैटेगरी आते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पहला होता है E3 और दूसरा होता है E8। अभी हम इस डिस्कस करने जा रहे हैं E8 के बारे में। E8 एक सीजनल वर्क वीज़ा है जो 1 साल से कम के लिए वैलिड होता है और इसका फ़ीस जो होता है 90 यूरो होता है। अगर कोई इस पर अप्लाई करता है तो इसको कहीं से भी वो अप्लाई कर सकता है इसके सीजनल वीज़ा के लिए और उसको ये वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ पर जाकर वो वहाँ पर वर्क कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है जो E8 वीज़ा में लगते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने सीजनल वर्क वीज़ा के लिए।
तो वो सेक्टर है आपका एग्रीकल्चर, एनिमल प्रोडक्शन, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, एकोमोडेशन, कैटरिंग एंड सिमिलर। ये सब सेक्टर में E8 वीज़ा के तहत मतलब सीजनल वर्क वीज़ा के तहत आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मतलब आप लोग अपने वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इन सेक्टर में, अगर आपके पास इन सेक्टर का एक्सपीरियंस है, इस सेक्टर के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन है। तो इसके अलावा E8 में और भी जो है मतलब जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, जैसा कि आपका फूड एंड टोबैको इंडस्ट्री, ग्रॉस एंड रिटेल कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन और लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रकिंग, मतलब जो ट्रक चलाते हैं बड़े बड़े, जो वो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। तो इन सेक्टर में वो E8 वीज़ा के तहत अप्लाई कर सकते हैं और सीजनल वर्क वीज़ा ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं E3 वीज़ा के बारे में। E3 वीज़ा होता है, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वर्क पर्पस। ये 6 महीने के लिए मतलब लेस दैन 6 मंथ के लिए वैलिड होता है और ये उन लोगों के लिए होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जो लोग इंटरनेट पर पैसे कमाते हैं, ये उन लोगों के लिए है। होता क्या है इसमें कि अगर उन लोगों के पास कोई भी ऐसा कह देता है जो पोर्टुगल में ऑलरेडी बैठा हुआ है, जो एम्प्लॉयर है, उनको अगर कोई जॉब ऑफ़र दे देता है कि आप हमारे यहाँ आकर जॉब करें, तो वो बंदा मतलब वो फ्रीलांसर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वो E3 वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। इसके साथ साथ पोर्टुगल में कोई ऐसा आदमी हो जो कि आपको कहे कि आप उनके साथ बिजनेस करें, आपको एक बिज़नेस प्रपोजल देता है, तो आप उसके तहत आप उस बिज़नेस के तहत, उस जॉब बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप अपना E3 का वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ साथ आपका वही एम्प्लॉयर आपको कह देता है कि आपको वो वर्क परमिट इशू कर देगा, वर्क परमिट आपको प्रोवाइड करेगा, तब भी आप E3 वीज़ा को अप्लाई करके आप वहाँ जा सकते हैं, फिर वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंटेशन को रेडी कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कि आपका मतलब E3 के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोर्टुगल का वर्क वीज़ा होता है उसका जनरल रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जो जनरल रिक्वायरमेंट में आता है वो होता है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब आपके सामने मतलब आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं किया है, आपके ऊपर कोई पेंडिंग केसेस नहीं चल रहे ना, तो ये आपको वहाँ पर शो करना पड़ता है कि भाई आपके पास कोई ऐसे केसेस नहीं है। इसके साथ साथ आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस शो करना पड़ता है कि आपने एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा कर रखा है। इसके साथ साथ अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो कई ऐसे गवर्नमेंट मतलब कई ऐसे कंट्रीज और उनके गवर्नमेंट कहते हैं कि आप अपना कोविड का टेस्ट कराएं, उसके बाद रिपोर्ट भी सबमिट करें। तो अगर आपको पोर्टुगल गवर्नमेंट कहता है कि आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, तो आपको उसका रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा कोविड का, कोरोना वायरस का, आपको चेक करवा के। इसके साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि आपका अकोमोडेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा और आपका रेंट एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा कि अगर आप पोर्टुगल में जाते हैं तो आप कहाँ रहिएगा। आप अगर कहीं भाड़ा में लेते हैं तो भाड़ा का आपको एग्रीमेंट मिला रहेगा, उस एग्रीमेंट को भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आप यहाँ पर रहिएगा, तो ये भी आपको शो करना पड़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप अपने होम कंट्री में बैठकर पोर्टुगल में जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं, फिर उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ जॉब वेबसाइट आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक कर जाकर उन जॉब वेबसाइट को खोलकर आप अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब फाइंड आउट कीजिएगा और उसमें अप्लाई कीजिएगा। एक और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता यहीं पर चलूँ कि अगर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको बताता हूँ कि कैसे आप पोर्टुगल का वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आप मतलब उसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास एक जॉब ऑफर आ जाएगा, एक जॉब ऑफर मिल जाएगा या एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो मतलब पोर्टुगल से मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कीजिएगा अपना D वीज़ा के लिए, जो कि कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि अगर आप पोर्टुगल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और मतलब जॉब लेना चाहते हैं अपने होम कंट्री में बैठे हुए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिशन है। मतलब जॉब की फाइंडिंग करने में, जॉब को पाने में वहाँ पर काफ़ी कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि वहाँ पर 2 रीज़न है कॉम्पिटिशन होने का और आपका जॉब नहीं मिलने का आसानी से। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल आपको मिलेगा, नहीं, मिल सकता है। अगर आप ट्राई करें अच्छे से, आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, तो आपको डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन जो नॉर्मल चांसेस है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है वहाँ पर। क्योंकि उसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ पर लैंग्वेज एक डिफरेंट लैंग्वेज चलता है। आप अपने होम कंट्री में हिंदी बोलते हैं, चाहे अपना मदर लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन अगर इसके साथ आपको इंग्लिश भी आता है तो आप मतलब बाहर के कंट्रीज़ में आप बोल सकते हैं। लेकिन आपको पोर्टुगल में एक डिफरेंट लैंग्वेज चलता है, आपको पोर्टुगीज़ लैंग्वेज चलता है। तो अगर आपको पोर्टुगीज़ लैंग्वेज नहीं आता है तो ये आपके लिए एक नया डिफ़िकल्टीज़ बनता है। इसके साथ साथ आपके लिए दूसरा जो डिफ़िकल्टीज़ है वो है कि वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, फॉरेनर रह रहे हैं, मतलब आपके इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लोग जाकर वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर अपना पेपर बनवाने के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं उनको जॉब, मतलब आपके लिए जो जॉब वहाँ पर अवेलेबल है, ये कहीं ना कहीं उन जॉब को अपना उस पर कब्जा करके रखे हैं और उस जॉब को वो वहाँ पर काम कर रहे हैं।
तो इसी के हिसाब से वहाँ पर थोड़ा आपके लिए जॉब फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। आप ट्राई कीजिए, प्रोसेस जैसा है उस प्रोसेस के हिसाब से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि पोर्टुगल एक ऐसा शेंजन कंट्री है पूरे दुनिया में, खास करके यूरोप में एक ऐसा कंट्री है जो कि ऐसा ऑप्शन देता है कि उसके पास विजिटर आएँ, उसके पास इमिग्रेंट्स आएँ और उनके पास रहें, और उसके बाद अपना पेपर को, अपना डॉक्यूमेंट को रेडी करें और वहाँ का सिटीजनशिप ले लें। तो इसलिए पोर्टुगल काफ़ी फेमस है वहाँ पर, और इसके नाम पर, इसी चीज़ के हिसाब से वहाँ पर काफ़ी स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, लोगों के साथ धोखे होते हैं, पैसे ले लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, आपका विजिट वीज़ा लगवा देंगे, लेकिन उनका विजिट वीज़ा मिलता नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, उनका मतलब पासपोर्ट नहीं मिलता है, उनका जॉब भी नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वहाँ पर स्कैम चलते हैं। तो उस स्कैम से आप बचें। मैंने आपको प्रोसेस जो बता दिया वो प्रोसेस है, वही ऑथेंटिक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के हिसाब से काम चलता है और आगे बढ़ता है। तो आप जितने भी स्कैम वहाँ पे होते हैं उससे आप मतलब बचे रहें। नॉर्मली जो पोर्टुगल में होता क्या है कि अगर आप पोर्टुगल में कम से कम 5 साल तक रह जाते हैं लीगली विदाउट एनी क्राइम, मतलब आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई आपके सामने मतलब आपके ऊपर कोई केसेस नहीं है, और आप लीगली वहाँ पर 5 साल तक रह जाते हैं, तो फिर आप 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ के सिटीजनशिप के लिए, वहाँ के सिटीजनशिप के लिए। अगर आपको सिटीजनशिप इसके बाद वहाँ पर आपको आसानी से सिटीजनशिप मिल जाएगा, ये वहाँ का नॉर्मल रूल है। यही कारण है कि लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं और अपना डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करवाना चाहते हैं, ताकि अगर वो एक बार वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं तो वो पूरे शेंजन में वहाँ पर घूम सकते हैं, पूरे शेंजन कंट्रीज़ का वो सिटीजनशिप पा सकते हैं, किसी भी कंट्री में वो जा सकते हैं अपना ड्रीम कंट्री में, और वहाँ पर वो रह सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पर वो लोग जाना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लीगल और इलीगल बोथ तरीके से। तो यही एक रीज़न है कि वहाँ पर कंपटीशन को बहुत ही ज़्यादा है, और इसी कारण है कि अगर आप लोग वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने होम कंट्री से, तो थोड़ा पॉसिबिलिटीज़ मतलब आपके लिए थोड़ा सा ना हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो सकता है। तो आप अप्लाई ज़रूर करें। और अंत में मैं आपको एक आइडियल ऑप्शन बताता हूँ कि कैसे आप वहाँ पर जाएँ और कैसे आप अपना वहाँ पर कैरियर सेट करें। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो सब कुछ बंद है, क्लोज्ड है। अगर जब ये खुलता है लॉकडाउन के बाद, तो आप वहाँ के लिए शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, मतलब पोर्टुगल का शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। आप वहाँ पे जाएं और जॉब फाइंड आउट करें। अगर आपको जॉब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर रह के अपने लिए डॉक्यूमेंट रेडी करें, और रेडी करने के बाद वहाँ का सिटीजनशिप लें। ये मैंने आपको आइडियल तरीके बताया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मैं इस बारे में सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी एजेंट के पास जाएं और अपना मतलब विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करें, चाहे वहाँ का वर्क परमिट पाएँ, चाहे किसी के स्कैम, किसी फ्रॉड में फंसे। ये चीज़ आप अपने आप से खुद से करें, आप अप्लाई करें, शेंजन वीज़ा वहाँ का अप्लाई करें और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वहाँ पर जाएँ, और जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप वहाँ पर ट्रैवल करें। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है कि पोर्टुगल का जो विजिट वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है और सीनियर वीज़ा होता है, वो कैसे काम करता है, और अगर हमको अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना फीस देना पड़ेगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा पोर्टुगल के नाम से कैसे स्कैम होता है उसके बारे में हम लोग भी जानकारियाँ ली और इसके बारे में जाना। बस आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।